हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं एनके मिश्रा, फिटर इंस्ट्रक्टर ऑफ ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई, मैं आज एक उपयोगी वीडियो फिटर ट्रेड के लिए लेकर के आया हूं, जो कि आपके फिटर ट्रेड से रिलेटेड है और सभी ट्रेड से लगभग रिलेटेड है। और वह चैप्टर है सेफ्टी। सेफ्टी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर जगह पर इम्पोर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बात करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं सेफ्टी क्या है। सेफ्टी जिसे हिंदी में सुरक्षा कहते हैं, और इसका यदि परिचय प्राप्त किया जाए, यदि इसका इंट्रोडक्शन जाना जाए, तो सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। सुरक्षित नहीं रहने से दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनी रहती है, अर्थात दुर्घटनाएं साधारणतः किसी न किसी असावधानी का ही परिणाम होता है। इस प्रकार यह कहना कि असावधान व्यक्ति के लिए कार्यशाला या कारखाने में हर पल खतरा है या किसी भी जगह खतरा है, गलत नहीं होगा। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सभी कारीगरों को इस तरफ शुरू से ही ध्यान रखना होगा और सुरक्षात्मक ढंग से काम करने की आदत बनानी होगी, तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अर्थात कार्य को सुरक्षित ढंग से करना ही कार्य करने की सर्वोत्तम विधि है। तो ये मंत्र के साथ आप लोग कार्य करें कि कार्य को सुरक्षित ढंग से करना है कार्य करने की सर्वोत्तम विधि है। उसी प्रकार यदि आगे देखा जाए तो एक मूल मंत्र है सुरक्षा से संबंधित कि सावधानियां हटी और दुर्घटना घटी। यदि सावधानियां आपका हट जाएगा तो दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे हम जानते हैं कि दुर्घटना क्या है, जिसको हम लोग एक्सीडेंट बोलते हैं। तो असावधानी के कारण यदि कोई जान माल की क्षति हो जाए, अर्थात जानबूझकर क्षति की स्थिति को निमंत्रित किया जाए, तो उसे घटना कहते हैं, यानी इंसिडेंट कहते हैं। लेकिन सावधानियां रखने के बाद ना चाहते हुए भी कोई घटना घट सकती है, घटना घट जाती है, तो उसे दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटना किसी भी समय घट सकती है। प्राकृतिक आपदा को छोड़कर सभी दुर्घटनाएं सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने पर ही घटती है। बिल्कुल, सुरक्षा के जो नियम हैं, यदि आप उनका उल्लंघन करेंगे, यदि उस नियमों का आप पालन नहीं करेंगे, तो दुर्घटनाएं घटने की संभावना बढ़ जाती है और दुर्घटना घट जाती है। भाषा में यदि कहा जाए तो एक दुर्घटना बिना सोची तथा ना रोकी जा सकने वाली घटना है। आप सोचे भी नहीं हैं और उसको रोक भी नहीं सकते, तो इस प्रकार की जो घटना है उसको हम लोग दुर्घटना कहते हैं। अब परिणाम की बात यदि करें, रिजल्ट क्या होता है, तो हर दुर्घटना का परिणाम जान अथवा माल का नुकसान होता है। ठीक है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुर्घटना के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, तो इसके कारण क्या है। तो वर्कशॉप में जो फिटर शॉप है या और भी अन्य आईटीआई में जो वर्कशॉप हैं, प्रैक्टिकल कक्षाएं हैं, उसमें जो दुर्घटनाएं होते हैं उनके निम्नलिखित कुछ कारण हैं। सबसे पहला है अज्ञानता, दूसरा है गलत वस्त्र, तीसरा है उत्सुकता, चौथा है गलत विधि, अनुशासनहीनता, अत्यधिक विश्वास, रुचि की कमी, आसपास का वातावरण, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मशीन और टूलों की गलत स्थिति, मशीन में आड़बंद न होना, बिजली की गलत वायरिंग, वर्कशॉप में लाइट का उचित प्रबंध न होना, कारीगरों की मानसिक दशा ठीक नहीं होना, हानिकारक पदार्थ, गलत योजना। तो ये 15 मुख्य हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे हैं जो कि आप सोच सकते हैं कि किन 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 कारणों से आपके वर्कशॉप में या किसी भी जगह दुर्घटना होती है। तो हम ये वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, एक कार्यशाला की बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि ज्ञान के बिना यदि कोई काम आप करते हैं, यानी अज्ञानता यदि आप में है, तो दुर्घटना घट सकती है। ठीक है। दूसरा है गलत वस्त्र। यदि आप गलत वस्त्र पहनेंगे, यानी आप मशीन पर वर्क कर रहे हैं और ढीला ढाला वस्त्र पहने हैं जो कि मशीन के किसी रनिंग पार्ट्स में जा कर के फंस जाए और वो आपको खींचते हुए एक्सीडेंट की तरफ ले जाए, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बनता है। तीसरा है कि आप ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं किसी नए मशीन को देख करके या किसी नए चीज़ को देख करके, तो उसमें भी दुर्घटना का कारण वो भी हो सकता है। तीसरा है गलत विधि। यदि जो विधि है
मशीन चलाने का, यदि कार्य करने का, और उस विधि से नहीं कर आप गलत विधि से करते हैं तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। अनुशासनहीनता, यदि आप अनुशासन में नहीं रहते हैं और आप में अनुशासन की कमी है यानी हीनता है, इनडिसिप्लिन में आप हैं, तो भी दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि वर्कशॉप में सभी टूल्स अपने आप में एक औजार है और उस औजार के साथ आप हैं, और यदि आप अनुशासित हैं तो ठीक है, और यदि आप में अनुशासन की कमी है तो दुर्घटना घट सकती है। अत्यधिक विश्वास, यदि आप में ओवर कॉन्फिडेंस है तो भी आप दुर्घटना का ये कारण बन सकता है, क्योंकि अत्यधिक विश्वास होने से आप में काम करने की जो विधि है, जो तरीके हैं, वो आप भूल जाएंगे और उसके बाद आप अपने तरीक़ों से काम करेंगे और हो सकता है कि आप दुर्घटना के कारण से दुर्घटना ग्रसित हो जाए। फिर रुचि की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है, यदि आपको रुचि नहीं हो रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो भी आप दुर्घटना घटित हो सकते हैं और यह दुर्घटना का कारण हो सकता है। आसपास का यदि वातावरण ठीक नहीं है तो भी दुर्घटना हो सकता है। मशीन और टूलों की गलत स्थिति यदि है तो वो टूट सकता है, जॉब को ख़राब कर सकता है, और जॉब की जो एम है वो गलत हो जाएगा, जिससे कि दुर्घटना हो सकता है। टूल्स टूट जाए, छिटक जाए, शरीर में कहीं चोट लग जाए, घाव बन जाए, दुर्घटना हो सकती है। मशीन में आड़बंद ना होना, जहाँ पर पुल्ली लगी हो शाफ्ट पर और बेल्ट के द्वारा पावर ट्रांसमिशन किया जा रहा हो और उसमें यदि आड़ बंद नहीं हो तो बेल्ट में जाकर के किसी प्रकार का आपका पहने हुए वस्त्र या हाथ या कोई भी प्रकार से बाल वगैरह फंस के दुर्घटना हो सकता है। बिजली की गलत वायरिंग यदि है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मशीन में करंट आ सकता है या और भी जगह करंट फैल के दुर्घटना हो सकता है। वर्कशॉप में लाइट की यदि उचित प्रबंध नहीं है तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा और दिखाई नहीं पड़ने पर कार्य में बाधा उत्पन्न होगी और कार्य में बाधा उत्पन्न होने से दुर्घटना हो सकती है। कारीगरों की मानसिक दशा यदि ठीक नहीं होगी तो कारीगर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और सही ढंग से कार्य नहीं होगी, तरीक़ों से काम नहीं होगा, विधि से नहीं होगा तो दुर्घटना का कारण हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। हानिकारक पदार्थ यदि कोई केमिकल या कोई और भी प्रकार के लुब्रिकेंट इत्यादि यदि फर्श पर गिरे हों और वो आपके लिए हानिकारक हों, आप फर्श पे स्लिप कर सकते हैं, या कोई वैसा विषैला पदार्थ इत्यादि यदि रखे हों और वहाँ पे आप वर्क कर रहे हों तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। गलत योजना यदि आपने बना रखा है, बैड प्लानिंग यदि आपने किया है तो भी दुर्घटना का कारण हो सकता है, क्योंकि एक सही दिशा में कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये मुख्य 15 जो है दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, ओवर टाइम वर्क करने से भी दुर्घटना होती है, और भी बहुत प्रकार नशीले पदार्थ का प्रयोग करने से भी दुर्घटना होती है। तो इस प्रकार के मुख्य जो दुर्घटना के कारण थे उसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया। आगे मैं और भी इसी प्रकार के वीडियो आपसे सेफ्टी से रिलेटेड मैं लेकर के आऊँगा, और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, देखें, समझें। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट सुरक्षा के प्रकार को जानेंगे कि सुरक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इतना ही कि आप लोग बस ये 15 जो मुख्य दुर्घटना के कारण है वर्कशॉप में, आपके फिटर शॉप में या अन्य वर्कशॉप में, उसको आप अच्छे से समझें, देखें, पढ़ें और सीखें। आज के लिए इतना ही।